फार्म भरवाना है। काहे के लिए? पता के 6 नवंबर को इसका जो चौथा चरण है, जिला मुख्यालयों पर पूरे देश में जेल भरो आंदोलन किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? ये पर्चा अभी अमोद कुमार पाल ने पढ़ के सुनाया है, आपके मनदीप कठेरिया साहब ने भी पढ़ के सुनाया है, या अपने अपने विचार रखे, या विभिन्न लोगों ने अपनी अपने तरह से विचार रखे हैं। तो इसका मुख्य हेडिंग है कि जो आरएसएस और भाजपा है वो संविधान के खिलाफ द्रोह कर रही है, पाप कर रही है, संविधान के विरोध में काम कर रही है। ये देश संविधान से चलेगा जो संविधान के से द्रोह करेगा, संविधान के विरोध में काम करेगा, संविधान से साजिश रचेगा, हम उसके विरोध में चुप न बैठेंगे। तो भारत क्रांति मोर्चा इसीलिए आंदोलन कर रहा है। 6 अक्टूबर को कर चुका है नागपुर में, आज उसका दूसरा अभियान शुरू हो गया और आगे होता ही रहेगा। दूसरा जो आपका उत्तर प्रदेश में हमारा कार्यक्रम रोक दिया गया, जैसे हरियाणा में रोक दिया गया, रोहतक में उत्तर प्रदेश में रोका गया, कानपुर में, पश्चिम बंगाल में भी रोका गया है। तो लॉकडाउन में हमारे हित के सारे कानून खत्म कर दिए गए, मजदूरों के कानून और हमारे विरोध में कानून बना दिए गए। तो ये भी एक पूरे बहुजन समाज के साथ धोखा है, संविधान के साथ धोखा है, देश के साथ धोखा है। तो इसके विरोध में है आपका जो ईवीएम से हमारे सारे वोटों का अधिकार छीना जा रहा है। हम किसी को जिताना चाहते हैं, जीत कोई दूसरा रहा है। ओबीसी की जाति आधारित गिनती नहीं हो रही है, इसे पता ही नहीं चलता है कि इस देश में कितने लोग हैं। जब पता चलेगा तभी तो हम उनकी हिस्सेदारी दे सकते हैं। तो आदिवासियों को जबरदस्ती हिंदू बनाया जा रहा है, ओबीसी के लोगों को भी हिंदू बनाया जा रहा है, आपके जो बौद्धों की विरासतों पर कब्जा किया जा रहा है। जो ये जैसे इंद्र कुमार जो मेघवाल 9 साल के बच्चे को मटकी छूने पर पानी पीने में मार दिया गया, अपने जिले के अछंदा में भी इसी प्रकार से छोटी सी बात पर मारते मारते एक हमारे स्टूडेंट को मार दिया गया है। बिल्किस बानो के बलात्कारियों को, हत्यारों को जहाँ सजा हुई हो सुप्रीम कोर्ट से, उनको भी किसी बहाने बना के छोड़ दिया है सरकार ने। फोन टैपिंग किए जा रहे हैं बामन इस्लाम और जय भीम, नमो बुद्धाय। हाँ, मैंने सुना है अभी तक आपने बौद्ध भीम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और हाँ ये सच है। तो शीघ्र ही शीघ्र बौद्ध भीम चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बनी बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और नोटिफिकेशन ऑल पर सिलेक्ट कर लें। जय भीम, नमो बुद्धाय। अत्याचारियों को, बलात्कारियों को, संविधान विरोधियों को, आतंकवादियों को छोड़ रही है और निर्दोष लोगों को जेल में डाल रही है। तो इसलिए आप सभी लोगों से निवेदन है, आप लोग प्रेम से आम है। भारत मुक्ति मोर्चा, हाँ पर्चा मिलेंगे, सबको मिलेंगे पर्चा लेके जाना। तो भारत मुक्ति मोर्चा का मतलब क्या है? कि भारत की मुक्ति करानी है, यानी भारत को मुक्त कराना है। तब आप सोच रहे होंगे किससे मुक्त कराना है? भारत को किसने पकड़ रखा है, किसने जकड़ रखा है? जब भारत को किसी ने जकड़ रखा है, पकड़ रखा है, कब्जा कर रखा है, तभी तो उससे मुक्त कराना होगा। यदि पहले से मुक्त होगा तो क्या मुक्त कराएंगे? जो भारत के बाहर के रहने वाले हैं, जो भारत के नहीं हैं, विदेशी हैं, जो हजारों साल पहले आए थे यूरेशिया से, उन्होंने भारत को जकड़ रखा है, कब्जा कर रखा है, शासन प्रशासन अदालत सब कुछ, यानी उनकी संख्या है मुट्ठी भर। तो हम हैं बहुजन और वो है कमजन, यानी कमजन भी हैं और विदेशी भी हैं। तो उन कमजन विदेशियों ने भारत को और भारत के बहुजन मूल निवासियों को जकड़ रखा है, गुलाम बना रखा है, अधिकार उनके छीन लिए हैं। इसलिए तो पूरे भारत को उन विदेशियों से, उन थोड़े से मुट्ठी भर लोगों से मुक्त कराने के लिए जो मोर्चा बना है, मोर्चा का मतलब होता है मोर्चा लेना, यानी लड़ाई लेना, संघर्ष करना, उसके लिए बना है भारत मुक्ति मोर्चा। इसमें
भारत के मूल निवासी जो 85% हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, और इनसे जो धर्म बदल लिए, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, लिंगायत, उन सारे लोग इसके सीधे सदस्य बन सकते हैं भारत मुक्ति मोर्चा के। यहाँ हरेंद्र सिंह बौद्ध इसके जिलाध्यक्ष आपके यहाँ। दूसरा संगठन है बहुजन क्रांति मोर्चा। इस बहुजन क्रांति मोर्चा का क्या है मतलब? तो बहुजन का तो मतलब समझ गए हम, 85-90% में तो बहुजन है। इनको क्रांति करनी होगी, यानी इस मुक्त कराने के लिए क्रांति करनी होगी। यानी क्रांति का मतलब हमारी चीज मुझे दे दो, मेरी चीज मुझे दे दो, मेरे अधिकार मुझे दे दो, संविधान के हिसाब से देश चलाइए। कांशीराम जी ने कहा जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। तो ये बहुजन क्रांति कैसे करेंगे? तो भारत मुक्ति मोर्चा से तो सीधे आप जुड़ सकते हैं, लोग जुड़ सकते हैं, लेकिन जो लोग आपके संगठन भारत मुक्ति मोर्चा से नहीं जुड़ेंगे, यानी जो लोग आपके संगठन से सीधे नहीं जुड़ना चाहते हैं और उन्होंने कोई ना कोई छोटा बड़ा अपना अलग अलग निजी संगठन बना रखा है और उनकी संख्या हजारों में नहीं बल्कि लाखों में है। अब है कोई तो है तहसील लेवल का, कोई जिला लेवल का है, कोई और 2-4 जिले का है उनके छोटे छोटे। वे देश की लड़ाई अकेले नहीं लड़ सकते। छोटे छोटे संगठन वाले लोग देश की लड़ाई अकेले नहीं लड़ सकते, इसलिए बनाया गया है बहुजन क्रांति मोर्चा। ये बहुजन क्रांति मोर्चा में कोई आदमी सदस्य नहीं बनता, इसमें कोई व्यक्ति इसका मेंबर नहीं बनता है। इसमें कौन बनता है कि वो हजारों संगठन जो छोटे बड़े बना रखे हैं, उनसे हाथ जोड़ के निवेदन किया गया है कि देखो भैया, तुमने अपना संगठन बनाया है, बहुत अच्छी बात है। हम ये नहीं कहते तुम अपना संगठन खत्म कर दो और तुम हमारे में आ जाओ, ना ना, तुमने अपना बनाया है, बना के रखो, लेकिन ये बात पक्की है कि तुम अकेले लड़ाई नहीं लड़ सकते, तुम्हारी ताकत छोटी है। तो ये छोटे छोटे संगठन यदि किसी एक प्लेटफॉर्म पे, एक बैनर के नीचे, एक झंडे के नीचे यदि इकट्ठे हो जाए, उनके संगठन के नाम अलग अलग हैं, उनके झंडे अलग अलग हैं, उनके मैनिफेस्टो एजेंडे अलग अलग हैं, लेकिन वो एक बहुजन क्रांति मोर्चा के साथ जुड़ के ये बैनर आगे लगा ले, फिर अपने हजारों बैनर, लाखों बैनर पीछे लगा ले, अलग अलग झंडे। तो ये भी एक बिखरे हुए लोगों की बहुत बड़ी शक्ति बन सकती है। यानी जो वामन मेश्राम के नेतृत्व में सीधे जुड़ना चाहे वो भारत मुक्ति मोर्चा से जुड़ सकते हैं। जो यहाँ नहीं जुड़ना चाहते और वो अपने संगठन बनाए हैं या और बनाना चाहते हैं या बना के रखना चाहते हैं, वे अपने संगठन बनाए रखें, लेकिन बहुजन क्रांति मोर्चा के साथ अपने संगठनों को जोड़ के देश की लड़ाई के लिए, इन संविधान बचाने के लिए, बहुजनों के अधिकारों को बचाने के लिए, बहुजनों की आजादी के लिए इकट्ठी लड़ाई लड़ सकते हैं। तो इसलिए ये दो मुख्य संगठन हैं, भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा। लेकिन इनके सहयोग में और दूसरे संगठन आ चुके हैं, वो है बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क। उसने घोषणा कर दी है कि हम पूरी तरह से बहुजन क्रांति मोर्चा के साथ हैं और भारत मुक्ति मोर्चा की लड़ाई के साथ हैं। ऐसे ही भारतीय विद्यार्थी मोर्चा ने कह दिया हम इसके साथ हैं, भारतीय युवा मोर्चा ने कह दिया, भारतीय बेरोजगार मोर्चा ने कह दिया, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने कह दिया, राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ ने कह दिया, राष्ट्रीय माइनॉरिटी मोर्चा यानी जो अल्पसंख्यक मोर्चा है इसने कह दिया, और भी दूसरे संगठन है, आपका राष्ट्रीय किसान मोर्चा है, आपका डॉक्टर मोर्चा है, वकील मोर्चा है, इंजीनियर मोर्चा है, सिख मोर्चा है, ईसाई मोर्चा है, बुद्धिस्ट मोर्चा है, लिंगायत मोर्चा है। तो तमाम संगठन जुड़ के हम इस संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ेंगे। तो उसका ये जो पहला चरण है कि आज जो इस संविधान ने ये भारत का संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है, इसी संविधान से देश चल रहा है। तो कहने के लिए तो 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो गया। कब हो गया? 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो गया। लेकिन ध्यान रखना, जो देश के
85% उनको आजादी 26 जनवरी 1950 के दिन मिली, जिस दिन ये देश का संविधान लागू हो गया। क्योंकि इसकी जो धारा 19 है, इस संविधान की धारा जो 19 है कि तो संविधान की 19 धारा जो आपको जो अधिकार दे रही है, हाँ, संविधान की धारा 19 आपको क्या अधिकार दे रही है? ये 19 धारा स्वतंत्रता का अधिकार। जब देश लागू हो गया तब स्वतंत्रता का अधिकार मिला। क्या कि देश के सभी नागरिकों को क्या वाक स्वतंत्रता, यानी बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति, आपके मन में जो भी चीज आए उसको आप व्यक्त कर सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता आपको मिली। शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन मीटिंग करने की योग्यता, स्वतंत्रता आपको मिली है कि आप कहीं भी मीटिंग कर सकते हो शांतिपूर्वक, बिना हथियार के, बिना हथियार के शांतिपूर्वक कहीं कर सकते हो। तीसरा, संस्था या संघ बनाने का, यानी कोई भी आप संगठन बना सकते हो तो आपको अधिकार मिला है। भारत राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का, यानी पूरे देश में कहीं भी आप आ जा सकते हो, ये आपको अधिकार मिला है। भारत राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने और बस जाने का, आप निवास कर सकते हो टेम्परेरी, और स्थायी रूप से वहीं बस सकते हो, ये मिला है। संपत्ति के अर्जन, संपत्ति कमा सकते हो, संपत्ति का धारण कर सकते हो, व्ययन, संपत्ति को खर्च कर सकते हो, ये अधिकार मिला है। कोई व्यक्ति उपजीविका, व्यापार, कारोबार करने का अधिकार, यानी आप कोई भी मजदूरी, व्यापार, कारोबार, यानी कुछ भी कर सकते हो, ये आपको अधिकार मिला है। तो कुल मिला के हमें इस संविधान ने अधिकार दिया। आज की सरकार भाजपा और जो आरएसएस के सारे चलती है, जो आरएसएस पूरा जो ब्राह्मणों द्वारा संचालित है, वो हमारी बोलने की आजादी छीन रहा है, हमारी मीटिंग करने की आजादी छीन रहा है, इस संविधान को ही खत्म कर रहा है। ये आजादी छीन ली तो हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। इसलिए कि जो सबका बाप है आरएसएस, तो उसका हेडक्वार्टर है नागपुर में, तो मानवर कि हम उस आरएसएस के हेडक्वार्टर पे जो सरकार को निर्देशित करता है, सरकार को चलाता है, सरकार के सहारे तो उसके लोग हमारे साथ में अत्याचार कर रहे हैं। तो मिश्रा ने कहा था हम 1 लाख लोगों का मोर्चा लेके जाएंगे, फिर 1.5 लाख लोगों का मोर्चा लेके जाएंगे, लेकिन वहां कम से कम 2.5-3 लाख लोग 6 अक्टूबर को पहुंचे। हमारी परमिशन कैंसिल कर दी, 8,000 पुलिस के कर्मचारी लगा दिए, फिर भी हमारे लोग डरे नहीं। उन्होंने वामन मेश्राम को, हमारे लोगों को जेल में भर के ले गए डराने के लिए, बाद में मेश्राम जी को भी जेल में ले गए। तब हम सारे लोगों ने कहा जब हमारा नेता जेल में चला गया तो हमारा जीना ही बेकार है, हम सबको जेल में जाना होगा, जेल में ले चलो जेल में, ले चलो जेल में। कितनी गाड़ियां हैं, तो उनकी गाड़ियों की लाइन लग गई, 1 मिनट में 1 गाड़ी भरने लगी, 2 मिनट से अधिक नहीं लगते थे, झप से गाड़ी भरी ले जाए, दूसरी, तीसरी, चौथी, सारी सरकारी गाड़ियां खत्म हो गई। फिर उन्होंने प्राइवेट गाड़ियां मंगाई, प्राइवेट गाड़ियां भी खत्म हो गई। फिर उन्होंने स्कूलों की बसें लगाई। जब सब खत्म हो गया तब उन्होंने कहा लोग तो यहाँ कम ही नहीं हो रहे हैं, ये तो बढ़ ही रहे हैं। तब उन्होंने कहा कि तो फिर सरकार, पुलिस फेल हो गई। तब उन्होंने कहा कि कहीं मामला गड़बड़ न हो जाए, तो उन्हीं वामन मेश्राम के हाथ जोड़े जाके पुलिस ने कि ऐसा है कि हम फेल हो चुके हैं, हम नहीं व्यवस्था संभाल पा रहे हैं, हम तो सोच रहे थे कि लोग डर जाएंगे, आपके लोग तो मतलब हमारी बसें कम पड़ गई हैं, तो आप ही अपील कर दो, आपको छोड़ दिया जाएगा कि आप सारे लोग अपने अपने लौट जाए। जब उन्होंने कहा, मेश्राम जी का आया कि हमें छोड़ दिया जाएगा, आप लोग अपने अपने घर चले जाएं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हम लोगों ने कहा जी नहीं, जब तक माननीय मेश्राम जी को छोड़ा नहीं जाएगा तब तक हम लोग यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। तो अब उनके हाथ पैर घूमने लगे। तो जो बड़ी बेइज्जती से मेश्राम जी को लाए थे, कम से कम 30-40 गाड़ियों के काफिले के साथ ससम्मान उनको घर छोड़ने गए। तो जब फिर से वीडियो आ गया तब हम लोग वहां से आए और सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेके, जो हमारा मुकदमा, हाई कोर्ट में हम गए, वहां भी हमें परमिशन नहीं दी।
सुप्रीम कोर्ट में गए, वहां भी परमिशन नहीं मिली, लेकिन अभी मामला चल रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट से परमिशन मिलेगा, दोबारा हम नागपुर का हेडक्वार्टर घेरेंगे आरएसएस का, तब तक हम देश भर के 567 जिलों में आज हो रहा है, तो हम हर जिले पे आज पहला चरण है, 25 को दूसरा चरण है और 31 को तीसरा चरण है, और 6 नवंबर को तो हम जेल भरो आंदोलन पूरे देश में 11 लाख लोग हम जेल में भरेंगे। उसके लिए जो फार्म है गांव-गांव ले जाइए, फार्म भराइए, क्योंकि आपको फैसला करना है, आपको गुलाम रहना है, अधिकार खत्म करा के जीना है या आजाद होके और अधिकार के साथ जीना है, संविधान को की सुरक्षा करनी है, तो आपको जेल का डर निकालना पड़ेगा। वो तुमसे कहते हैं हम तुम्हें जेल भेजेंगे, हम तुम्हें जेल भेजेंगे, तुम जेल को डरते रहोगे तो वो तुम्हारे ऊपर अत्याचार करते रहेंगे। अत्याचारों को मिटाना है तो जेल में जाने का डर खत्म कर दो। मैं अपनी बात यहीं रोकना चाहता हूं। आपने सुना होगा कांग्रेस के नेता कितने बार जेल गए, नेहरू कितने बार जेल गए, 50 बार, गांधी कितने बार जेल गए, 50 बार, और दूसरे पटेल कितने गए, 50 बार। अरे भाई वो 50 बार गए जेल और तुम कितने बार जेल गए? जो जेल गया वही आजाद हुआ, जो जेल गया वही आजाद हुआ, और जो जेल को डरता रहा तो वही गुलाम बन के रह गया। तो यदि आपको गुलाम रहना है तो जेल में मत जाइए, आजाद होना है, अधिकार पाना है, सम्मान से जीना है, तो जेल का डर निकाल दो और कहना होगा कि कितनी ऊंची जेल है तेरी, देखी है और देखेंगे, कितनी ऊंची जेल है तेरी, देखी है और देखेंगे, कितनी तगड़ी जेल है तेरी, देखी है और देखेंगे। आपको पता हो देश भर की जेलों में ज्यादा से ज्यादा कितने लोग बंद करके रखे जा सकते हैं? देश भर में जो जेलें बनी है आज की तारीख में, अधिकतम कितने लोगों के लिए जेलें बनी है? 10 लाख। 10 लाख लोगों को जेल में भरा जा सकता है, इतनी क्षमता है 10 लाख से ज्यादा की नहीं है आज देश में। अब बताइए कि अभी समय वो जेलें खाली है या भरी है? फुल है या ओवर है, बता रहे हैं, है ना? और मेश्राम जी ने कहा कि 11 लाख लोग जेल में जाएंगे 6 अक्टूबर को। अब ये 11 लाख जाएंगे तो बताइए ये रखे कहां जाएंगे? कहां रखे जाएंगे? जगह है उनके पास ना? इतनी जगह नहीं है। हम लोग उस दिन गए, हमारे ये साथी बैठे हैं, सरदार जी बैठे हैं, आपके जो विनोद जी है, हमारे ये आपका मनदीप कठेरिया है, ये राठौर जी है, तो जो वहां गए थे तो केवल उन्होंने हम लोगों को पानी पीने के लिए 1-2 नोटों पे साथ 50 कोई टब जो बड़ी बोतलें होती हैं बस लाइन से रखवाई। 10 मिनट नहीं हुए तो एक ही झपक्के में मतलब वो सारा पानी खत्म, दोबारा वो पानी नहीं बुझा पाए। खाना की तो दूर है, तो हम 11 लोग जाएंगे जेल में तो वो क्या खाना तो छोड़ो, क्या पानी भी पिला सकते हैं? क्या इतने लोगों को कहीं बिठा भी सकते हैं? क्योंकि बिठाने के लिए भी तो व्यवस्था करनी पड़ती है। वो कह रहे थे मेरे पास पुलिस नहीं है तुम्हारी व्यवस्था मीटिंग के लिए, मीटिंग कराने के लिए हमें तो पुलिस की जरूरत होती नहीं है, लेकिन वो कहते थे मेरे पास पुलिस नहीं है, लेकिन हमें रोकने के लिए 8000 पुलिस लगाई, रोकने के लिए 8000 पुलिस, और मीटिंग करने के लिए तो 800 की भी जरूरत नहीं थी, है ना? तो वो तो मेरे भाई हमें गांव में फार्म भराना है कि जेल चलना है अधिकारों के लिए, और जो फार्म भरेगा प्रत्येक आदमी दस्तखत तो करेगा, शपथ तो देगा ही, साथ में 10 रुपया भी देगा। 10 रुपया से एक तो पता चल जाएगा कि हमारे 6 नवंबर से पहले ही पता चल जाएगा कि देश भर में कितने फार्म भर चुके हैं। यानी हम कच्ची गोली नहीं खेलते, पक्की गोली खेलते हैं कि 6 नवंबर जब तक आएगा रोज से कुछ पता चलता है कि औरैया जिले में कितने फार्म भर गए, इटावा में कितने भर गए, उत्तर प्रदेश में कितने भर गए, कर्नाटक में कितने भर गए, तो हम अंदाज लगा देंगे कि इतने लोग, हमारा लक्ष्य पूरा हो रहा है। इससे गाँव-गाँव में प्रचार भी होगा, आपको जाना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, और उसके लिए आने जाने का थोड़ा
करना पड़ेगा। देखो दुनिया में फ्री कुछ भी नहीं मिलता, कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ता है, तो आपको समय खोना पड़ेगा, शरीर देना पड़ेगा, कुछ पैसा भी खर्च करना पड़ेगा, तभी ये मान सकता हूँ आपका हिसाब रह सकते हो। तो आज आपका जो धरना कार्यक्रम पहला चरण था वो जैसा भी चाहिए छोटा बड़ा आपका पूरा हुआ, संपन्न हुआ। उसके लिए जो भी इसमें शामिल हुए उन सभी को मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं, सभी का सम्मान करना चाहता हूं, क्योंकि सबके पास कीमती समय है, खेती का काम है और भी ढेर सारे काम है। अपने कामों को छोड़ के आप लोग आए हैं तो आपने ये कार्यक्रम को सफल किया है। 25 तारीख को भी इसी प्रकार से टाइम देना पड़ेगा और अपने जैसे और कम से कम 5-10 लोगों को लाना होगा। फिर 31 तारीख को देना पड़ेगा और 6 तारीख के लिए तो ये जेल भरो की तैयारी के फार्म भराना पड़ेगा। तो यही मुख्य संदेश है। और जितने ये संगठन गिनाए हैं सबके अलग अलग संगठन के भी पूरी कमेटियां भी बनानी पड़ेगी। पद भी देते जाइए लोगों को, जिला से लेके नीचे तक बूथ स्तर तक, तो हर बूथ तक हमारा संगठन बनेगा। तो जैसे पहले कांसीराम के टाइम पर जीते थे, आज वामन मेश्राम के नेतृत्व में भी हम कामयाब होंगे। और जो हर राजनीतिक पार्टी है बहुजन मुक्ति पार्टी, वो भी पूरा सहयोग कर रही है। उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष लखीमपुर खीरी में जो गोला गोकर्ण नाम की सीट है वहाँ उपचुनाव हो रहा है, तो वो लड़ रहे हैं, तो कुछ लोग वहाँ भी जाएंगे, मैं भी जाऊंगा और लोगों को जाना चाहिए। और यहाँ के चारों तरह के आंदोलन को आपको सफल करना है, ऐसी आपसे अपील करता हूँ, आशा करता हूँ, भरोसा भी करता हूँ कि आप लोग ऐसा जरूर करोगे। मैं समझता हूँ आपने मेरी बात सुनी।